जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जुल्फ़िकार साहब शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, ये सारी सिचुएशन चूँकि हम देख रहे हैं बलूचिस्तान से ही स्टार्ट हुई है, पशीन में तहरीक का आगाज़ किया गया है। पहले तो बात ये कि जलसा किस तरह का था, आपने क्या देखा, क्या विटनेस किया, अगर आप वहाँ पे जलसे में मौजूद थे, क्या इतलात हैं और किस हद तक आप देख रहे हैं कि ये तहरीक आगे जाके कामयाब होगी? देखिए, जलसे में ज्यादातर तो तादाद पश्चिमा मिलियन पार्टी के कारकुनों की थी, इसलिए कि महमूद खान साहब हर साल बल्कि साल में 2 मरतबा हर ईद के बाद वो जलसा करते हैं। चौथे 5वें दिन वो जलसा करते हैं, अपने पार्टी के लोगों को मोबिलाइज करते हैं। और ये जलसा भी इस ईद के बाद फौरन ईद के बाद था, तो लोगों का जोश व खरोश था। उसमें पीटीआई के भी कारकुन जरूर थे उसमें, और 2 ही पार्टी के थे। उसके अलावा तो और पार्टी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। और यहाँ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पशीन में कोई नहीं है, पश्तून एरियाज में तो वोट बैंक नहीं है, पॉकेट नहीं है। अलबत्ता उन्होंने आगाज तो किया यहाँ से। अब सवाल ये है कि ये तहरीक उनको फौरी तौर पर जब इतनी मुश्किलात आई थी, उन्होंने आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये पहले क्यों स्टार्ट किया? आज शायद वो देख रहे हैं, मेरे अपने ख्याल में, कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिला के जिनके स्ट्रीट पावर है, जैसे एक आप कह लें कि एक सेक्रेटेरियन एक वो है, आप जो आपके शिया बेस्ड पार्टीज हैं, MWM जो है वो, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और या एथनिक जो ग्रुप्स हैं जिनके बलूचिस्तान में पॉकेट्स हैं और वो उसकी पावर भी उनके पास है, प्रोविंशियल कैपिटल में वो हड़ताल भी करवा सकते हैं, बंद भी करवा सकते हैं। ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्चिमा मिलियन पार्टी, तो वो इन पार्टियों को साथ मिलाकर, और कल जैसे उसमें एक क्लिप चला है शेर अफजल मरवत का, कि जिसमें नारे लग रहे थे डीजल के, मौलाना डीजल डीजल, तो उन्होंने फौरन खामोश कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये बात ना करो, बातचीत हमारी जारी है उनके साथ। तो ऐसा लगता है कि उनको भी वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान उनका साथ देते हैं, साथ देते, ये है कि कुछ थोड़ा बहुत इनको ये मोमेंटम गेन करेंगे। अगर वो इनका साथ नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत लॉन्ग रन कोई कुछ कर सके। अभी तो फिलहाल कोई मुझे गवर्नमेंट को कोई मेरे एतबार से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो उन्होंने अब उसका वो किया। लेकिन आपको क्या लगता है जुल्फ़िकार साहब, मौलाना साहब के लिए सूटेबल क्या होगा अब सारी सिचुएशन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए? सोलो फ्लाइट उनके लिए ज्यादा सूटेबल होगी, या फिर अपनी रेलेवेंस रखने के लिए इन 6 पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए? मौलाना की मेरे ख्याल बातचीत चल रही है। उनको सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से पैगाम गए हैं, और उनके जो लोग हैं, उनकी टीम है, उन्होंने इनको एंगेज किया हुआ है। और इसके PML नून के जो हेड हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी टीम ने भी उनको अप्रोच किया हुआ है, उनको एंगेज किया हुआ है कि वो किसी ऐसी तरफ ना जाएं। और अगर वो नहीं जाते हैं और उनको वो न्यूट्रल भी रखते हैं, तो गवर्नमेंट का तो मामला हल हो जाता है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।